आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ अध्याय को सरल भाषा और अपनी समझ के साथ जानने का प्रयास करेंगे। यह केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए है। भागवत का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि यह संसार अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मनुष्य जब केवल धन, पद और अहंकार में उलझ जाता है, तो वह अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल जाता है। भगवान इस अध्याय के माध्यम से हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं है। भागवत कहती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब इंसान संयम रखता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्म भगवान को समर्पित करता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, आज अगर हम अपने आसपास देखें तो कई लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं। घर है, पैसा है, लेकिन मन अशांत है। कारण यही है कि सुख बाहर ढूंढा जा रहा है, जबकि सुख भीतर छुपा है। पर फिर भी हम बाहरी चमक में खोए हुए हैं। भागवत हमें यही समझाती है, मन को शांत और स्थिर रखिए। अब जरा अपने आप से पूछिए दोस्तों, क्या हम सच में शांति चाहते हैं या सिर्फ दिखावे का जीवन जी रहे हैं? यही प्रश्न इस अध्याय की आत्मा है। आज के जीवन से जुड़ी सीख। आज के समय में तनाव, चिंता और तुलना हर इंसान को परेशान कर रही है। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने और ज्यादा दिखावा करके खुद को अशांत कर रहे हैं। भागवत का चौथा अध्याय सिखाता है कि धैर्य और सही कर्म ही सच्ची भक्ति है। अगर भगवान ने आपको कठिन परिस्थिति में रखा है, तो समझ लीजिए वो आपको मजबूत बना रहे हैं। पर क्या हमारे अंदर इतना धैर्य है जो हम सही समय की प्रतीक्षा करें? धैर्य ना होने की वजह से मन अशांत और दुखी रहता है। दोस्तों, भगवान हमसे बड़ी बड़ी पूजा नहीं चाहते। वो चाहते हैं शुद्ध मन, सच्चा व्यवहार और ईमानदार कर्म। जब इंसान अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, तो भगवान स्वयं उसका सहारा बन जाते हैं, स्वयं उसका साथ देते हैं। हमें अधिकतर समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। अगर आप इस शिक्षा को अपनाना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 2 मिनट शांति से बैठकर अपने कर्मों को याद कीजिए। यही छोटी सी शुरुआत बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। और जब भगवान के साथ मन लग जाएगा, कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ अध्याय की सरल व्याख्या। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।